क्या मोदी कैबिनेट में बड़ा विस्तार होने जा रहा है? क्या मंत्रिमंडल में जल्द फेरबदल देखने को मिलेगा? इन्हीं सवालों को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। अगले एक साल में अगले कई अहम राज्यों में चुनाव, विधानसभा चुनावों के पहले मोदी कैबिनेट में बदलाव और विस्तार की अटकलें एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी हैं। सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। संभावित विस्तार में कौन होगा मंत्रिमंडल से बाहर और कौन होगा अंदर, इस पर पूरी रिपोर्ट देखिए। क्या मोदी कैबिनेट में विस्तार होगा? क्या मोदी मंत्रिमंडल में बदलाव होगा? इसकी चर्चाएं तेज हो गई हैं। अगले एक साल में कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार और बदलाव की चर्चाएं फिर से तेज हो गई हैं। सूत्र बताते हैं कि आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव हो सकता है। जब नए लोग आएंगे तो उनमें पार्टी ध्यान देगी कि क्षेत्रीय संतुलन, जातीय संतुलन और कौन सा ऐसा नेता है जो पार्टी के लिए मददगार हो सकता है आने वाले समय के चुनाव में। तो मुझे लगता है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए नए चेहरों को भी पार्टी मौका दे सकती है। हालांकि मंत्रिमंडल में बदलाव की चर्चा के बीच कुछ मंत्री हैं जो हटाए जा सकते हैं, जिनमें मौजूदा वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, सहकारिता राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा का नाम है, जिसके पीछे का कारण पार्टी का एक व्यक्ति एक पद की नीति है। पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश और हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद ये चर्चा तेज है। वहीं अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन का नाम भी इस लिस्ट में है। 21 जून को उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद 23 जून को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये तो वो नाम है जो मंत्रिमंडल से हटाए जा सकते हैं, लेकिन इस बीच कई ऐसे नाम भी हैं जिन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है, जिनमें सबसे बड़ा नाम पंजाब से तरुण चुग का, जो मध्य प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा सांसद बने हैं। वहीं राघव चड्ढा का नाम भी है, जो अप्रैल में आम आदमी पार्टी छोड़कर 6 राज्यसभा सांसदों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। उधर इस लिस्ट में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे का नाम है। इसके अलावा टीएमसी को तोड़कर बीजेपी को समर्थन देने वाली काकोली घोष और पूर्व गवर्नर रहे शक्तिकांत दास का नाम भी शामिल हो सकता है, जो पीएम मोदी के प्रमुख सचिव हैं। बीजेपी जातीय गणित को महत्व देती है, युवा को महत्व देती है। बीजेपी ऐसे लोगों को पार्टी में मौका देगी मंत्रिमंडल में जिनका उपयोग वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में कर सके। तो ये भी चर्चा चल रही है कि हो सकता है कि मध्य प्रदेश से जो 5 केंद्रीय मंत्री हैं उनमें से एक आध ड्रॉप भी हो जाए और 2 से 3 नए चेहरे भी आ जाएं। इनके अलावा कई मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं, जिनमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नाम है। उन्हें शिक्षा मंत्रालय दिया जा सकता है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का विभाग बदलकर रेल, वाणिज्य, उद्योग जैसा कोई अहम मंत्रालय मिल सकता है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी में बदलाव का कोई पैटर्न भी है? तो पिछले 12 सालों में हुए बदलाव के कुछ बड़े ट्रेंड देखने को मिलते हैं। पहला ट्रेंड, परफॉर्मेंस नहीं तो छुट्टी तय की नीति। दूसरा, नौकरशाहों और डोमेन एक्सपर्ट्स पर भरोसा। एस जयशंकर, अश्विनी वैष्णव इसके उदाहरण हैं। तीसरा, हर फेरबदल में चुनावी राज्यों का सामाजिक और राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश। चौथा, बीजेपी की एक व्यक्ति एक पद की नीति। संगठन और सरकार में एक व्यक्ति एक ही पद रख सकता है, 2 नहीं। मंत्रिमंडल विस्तार का मकसद ये होता है कि जिनका रिपोर्ट कार्ड गड़बड़ है उन्हें आप बाहर करिए और जिनसे संभावनाएं हैं पार्टी को लाभ मिलने की उन्हें आप अंदर करिए। तो ये संभव तभी है जब आप विस्तार करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस विस्तार की जरूरत भी है और केंद्र सरकार और बीजेपी की कुछ मजबूरी भी है जो उन्हें विस्तार ये करना पड़ेगा। फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को लेकर सरकार या बीजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव, संगठन में हुए बदलाव, राजनीतिक समीकरण को देखते हुए अटकलों का दौर जारी है। ऐसे में अब सभी की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले फैसले पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। फिलहाल तो मोदी कैबिनेट में विस्तार और फेरबदल की अटकलें ही चल रही हैं। कोई आधिकारिक घोषणा तो अब तक नहीं की गई है, लेकिन आगामी विधानसभा के चुनाव, संगठन के बदलाव और राजनीतिक समीकरण को देखते हुए अटकलों का बाजार दिल्ली से लेकर भोपाल तक जमकर गर्म है। अब सभी की निगाहें पीएम मोदी के अगले कदम पर टिकी हैं। क्या चुनावी रणनीति को धार देने के लिए कैबिनेट में बड़ा बदलाव होगा या फिर मौजूदा टीम के साथ ही आगे बढ़ने का फैसला लिया जाएगा?